पेपर आपके हैं। बाकी और कोई अच्छा प्रकाशन अगर आपको लगता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रयास करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दें और जल्दी से जल्दी आपको ऐसे मॉडल पेपर हम आपको कवर भी करा दें। ठीक है, बाकी ऑफलाइन आप लोग ले लीजिएगा, जैसे एग्जामपुर का मॉडल पेपर है तो ऑफलाइन आपको मार्केट में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं या हम लिंक आपको दे देंगे, उससे आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए स्टार्ट करेंगे, सुपर फास्ट तरीके से हमारी क्लास होगी और बेहतर तरीके से हम लोग क्लास को आगे ले चलेंगे। ठीक है ना, राधे राधे भैया, राधे राधे, मुस्कुरा दे एक बार सभी लोग आज, है ना, सभी लोग मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग क्लास भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है या उक्ति की रचनाकार की है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति जो आपकी ये पंक्ति वो किसकी है। वन की बात करते हैं सर, आपका जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, जयशंकर प्रसाद बनेगा। कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान मिला था। चलिए सर, आपका जवाब देना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कथा दिया गया सर, क्या दिया गया है। हाँ, क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, है ना, मुस्कुरा लिया, हमने देख लिया, अब आपको कमेंट करना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है सर क्वेश्चन है कि कथा सरित सागर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान मिला था। तो सर यहाँ पर याद रखना, ये आपकी चंद्रकांता है। क्या है, चंद्रकांता के लिए है और याद रखना है 2005 में। कब, 2005 में। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन गया है आगे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सर 3 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था, कब, तो आपके 1978 में मिला था। हिंदी साहित्य ठीक ठाक तैयार करके जाइएगा, हमारी बात को मान लीजिएगा, थोड़ा हमारी जो राय है थोड़ी अलग रहती है ना। यहाँ पर हमने कहा है हम कभी अपने फायदे के लिए बात नहीं करते हैं, आपको हम हमेशा सलाह देते हैं वही जो आपको बेस्ट होगा, है ना। हिंदी साहित्य को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्लियर है। हाँ, अवार्ड की क्लास हम आपको प्रोवाइड करा देंगे किसी दिन। ठीक है, अवार्ड की जो आपके है पुरस्कार हम प्रोवाइड करा देंगे। देखो कितनी नाव में कितनी बार दिया गया और आपके सर 3 नंबर दिया है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आंसर सी आपका है, 1978 में मिला था, है ना। किसको, अज्ञे जी को मिला था। क्वेश्चन गया नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। नमस्ते, राधे राधे भैया। नाक का बाल होना यानी आपका होता है सर क्या, अत्यधिक प्रिय होना। ऑप्शन आपका सी बनेगा, अत्यधिक प्रिय होना। समीप होना नहीं लगाओ यार, पता नहीं आप लोग भी कहां लगा रहे हो। अधिक समीप होना कहां से पढ़ाए हो, पहली बार पढ़े होगा। याद रखें, नाक का बाल होना यानी अधिक प्रिय होना। ऑप्शन आपका सी होगा। अर्थ पूछा गया है, ना कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया है कि अरे यार नाक का बाल बड़े परेशान कर देता है। कभी कभी लोग यही सोचते हैं अरे यार ये फालतू है ना, ये नाक का बाल हटा दो कैंची से काट के। नहीं, याद रखें नाक के बाल का मतलब होता है अर्थ पूछा गया है यानी अधिक प्रिय होना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तभी तो आपके पास चिपका है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है, तोता चना बाजे खाना इस लोकोक्ति अर्थ में से क्या होता है। यहाँ पर देखा क्या होता है, अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। देखा होगा आपने कभी कभी कि भैया जो अल्प बुद्धि वाला होता है ना वो बड़ी बड़ी मारेगा, बड़ी बड़ा फेंकेगा, है ना, और बाद में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। क्वेश्चन क्या है, 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है। 16 मात्रा वाला सभी क्या होता है, यहाँ पर चौपाई होती है, चौपाई में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। क्वेश्चन क्या है, इनमें से विकारी शब्द आपका कौन है। विकारी मतलब जिसका विकार हो सके, है ना, उसके अर्थ को आप बदल सके। हमने कहा लड़का दिया है, लड़का को बना दो लड़की, बस हो गया काम आपका, है ना। लड़का लड़की हो गया यानी विकार इसमें आपने कर लिया। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द में से पहचाना है। यहाँ पर जो स्त्रीलिंग आपका दिया वो आपका कौन है, 8 नंबर में 8 का ऑप्शन देना है। तो हमने कहा सर यार की अगर बात कर लेते हैं तो आपके सर यहाँ पर देखो संसार है, गौरव है, समुदाय है और अश्विनी है। आपको हमने ये भी बताया था कि अश्विनी एक नक्षत्र का नाम है, हालांकि बहुत जगह आपको मिला होगा लड़कियों के नाम भी रहते हैं। तो हमने कहा सर ये अश्विनी जो आपका दिया गया है क्या है, एक आपका स्त्रीलिंग में आपको बनेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या है, इनमें से किताब शब्द आपका क्या है। किताब जो आपका है, हमने कहा सर किताब आपका हो जाएगा विदेशी भाषा से लाया गया है। कहां से लाया गया है, ये जो आपकी याद रखना है, जो आपकी किताब है ना ये विदेशी भाषा से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, विदेशी भाषा से बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे अगला कह रहा है क्वेश्चन है कि जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए क्या होता है। चलिए सर बताना है, आपसे कह रहा है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए सही शब्द क्या है। तो हमने कहा बुढ़ापा ना आए इसका मतलब होता है अजर हो गया। कहते हैं ये अजर आपका है, अमर नहीं, अजर देना है। ठीक है, अजर दिएगा, अमर मतलब होता है जो मरे नहीं, है ना, ये आपका अजर बनेगा, डी नंबर। 4 मीनार सजी कहां पर है, किस प्रकार का वाक्य है। हमने कहा प्रश्नवाचक लगा दिया है, और जब भी हिंदी में कभी प्रश्नवाचक लगा दे तो बस आप समझ जाना कि ये सजी बात किसकी हो रही है, प्रश्नवाचक की ही बात हो रही है। तो आपका जवाब सजी पहला इसका आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है। आहा, अपने नाम में जी लगा रहे हैं भैया, अपने नाम में जी नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, श्री कभी लगाते नहीं है, श्री कभी लगाते नहीं है, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चयन करना है। कह रहा है जब कोई मर्यादा को जाता है तो अपनी खूब बैठता है, यानी यहां पर देखा जाए जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो देता है, यानी आंसर आपका डी का भरा जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वह आया है, इनमें से किस काल का उदाहरण आपका है, वह आया है पूछा गया है। यहाँ पर वह आया है सर 14 नंबर दिया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर आया है ना, तो इसका मतलब है कि आपका आया है, तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या बनेगा, ए नंबर आपका है, क्योंकि आ चुका है और आ चुका है तो ऑप्शन सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर जिसका आ गया है, यहाँ पर जवाब आपका राइट हो जाएगा, वह आया है। इसमें से आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल बन जाएगा, क्योंकि क्रिया हो गई है पूरी और वर्तमान को दर्शा भी रहा है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस सही विकल्प का चयन करना है जो निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प आपका है।
हाथी ने केला खाया, इसको कर्मवाच्य में बदल दीजिएगा। हमने कहा हाथी द्वारा लगा दो, बस आपका जवाब हो जाएगा यहीं से। यानी द्वारा मतलब होता है कर्मवाच्य, जैसे आप लोग पढ़ते हो एक्टिव और पैसिव, वही होता है कृतवाच्य कर्मवाच्य, एक्टिव और पैसिव। जब पैसिव बनाते हो तो बाय फलाने, बाय ढिकाने, बाय दिमाने, यानी बाय मतलब होता है द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि प्रश्नवाचक और विस्मात बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही गजब है, ये क्वेश्चन बहुत ही गजब है। हमने आपको बताया भी था कि सर जी अगर प्रश्नवाचक है और आपका विस्मात बोधक है तो भैया उनको छोड़ दिया जाए तो उसमें लगता है पूर्ण विराम। क्यों? क्योंकि जब प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो लास्ट में लगा देते हैं प्रश्नवाचक, अगर विस्मात बोधक होगा तो उसमें चिन्ह लग जाता है विस्मात बोधक, लेकिन नहीं है तो सीधा लगा देते हैं पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, है ना। ऑप्शन आपका भी बनेगा। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य में से कौन करता है? उद्दीपन का कार्य कौन करेगा? सेशन को लाइक सभी कर दीजिएगा भैया, कबहू कबहू अपने मन से लाइक कर दिया करो, और जब कबहू कबहू ना लाइक करो तो कबहू कबहू हम कह देते हैं तब कर दिया करो। ठीक है, देखो 17 नंबर दिया गया। हमने कहा सर जी प्रेम पात्र की मधुर वाणी, यानी आपके अंदर एक ज्वाला जगा दे। जैसे आप कहते हो देव सर आप बहुत कड़क आदमी है ना, आप बहुत डांटते हैं, तो ये भी हमारा क्या उद्दीपन है। अगर हम आप सुप्री भाषा में बोल दे तो आप दुलार ले लेंगे, है ना, आप दुलार के साथ में चले जाएंगे, तो हम दुलार कम कराते हैं, पढ़ाते ज्यादा हैं। तो यहाँ पर जो दुलार होता है मधुर वाणी, तो यही आपका आंसर होता है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, ये उद्दीपन का कार्य करता है। बाकी सर किसान के बारे में दिया गया है कि किसान जो आपका खेत है वो आपके हमारे शरीर के, है ना, यानी किसान के लिए हड्डी है एक प्रकार से। ये गद्यांश इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन आपका देखो दिया है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी योजना है किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई है, और ये गद्यांश से ही क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो हमने कहा सर जी किसानों से पूछा गया है आपका 20 नंबर में, तो जवाब सर जी हो जाएगा ये है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपके हाईकोर्ट की इसमें होमगार्ड में पूछा गया था। तो हमने कहा गद्यांश से भी क्वेश्चन कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपको नॉलेज मिलता है। ठीक है ना, हालांकि गद्यांश पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं पढ़ा है, ये नॉर्मल आपका है जो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ढूंढने से। जहां क्वेश्चन आपको ढूंढने से ना मिले वो आपका होता है जो कि हम आपको समझा देते हैं। क्लियर है सर, यहाँ पर दिया गया है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी, तो आपकी सर हमारे भारतीय कृषि है। तो ये गद्यांश के क्वेश्चन थे। आएगा क्वेश्चन आपका 23 आते हैं, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, इस रेखांकित शब्द का नाम बताना है। यहाँ से कोई रेखांकित शब्द तो आपका नहीं दिया गया है। हमने कहा सर यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सोहन के बाद मोहन, तो भैया सोहन जब गए होंगे तभी मोहन आए होंगे, है ना। जब एक सरकार जाएगी तब दूसरी सरकार आएगी, तो हमने कहा ये अपादान कारक बनेगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। अगला दिया गया यह मकान मेरे भाई का है और यह मकान मेरे भाई का है ना, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर क्या हो रहा है, यह वह, ये निश्चय होचक होता है। क्या होता है? निश्चय होता है, और निश्चय को बोलते हैं संकेत। क्या बोलते हैं? संकेत। तो जब भी कभी आपको यह मिल जाए या आपका वह मिल जाए, है ना, तो ये सजा आपके होते हैं किसमें? निश्चय में होते हैं, इन्हीं को हम संकेत वाचक भी कहते हैं। अगला दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है। शुद्ध शब्द होते हैं जैसे कपाट है, कपाट यानी दरवाजा होता है, तो आपका जवाब सही क्या होगा? नंबर आपका हो जाएगा। ओठ न लगा देना, ओठ का होता है ओष्ठ होता है। जब कर्ता एक काम करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उसको पहली क्रिया क्या कहते हैं? हमने कहा हमने होमगार्ड की तैयारी करवाया, उसके दूसरे दिन हमने आपका शुरू कर दिया होमगार्ड, तो पहली वाली क्रिया हमारी क्या बनी? पहली वाली हमारी क्रिया बनी पूर्वकालिक क्रिया, यानी पूर्व में जो आपने काम किया। तो आपका आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है आपसे कह रहा 69 शब्द की उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 27 की बात करते हैं तो हमने कहा ना 69 है, 19 है, 39 है, 49 है, 69 हो गया, 59 हो गया, यानी इनमें आपका होता है उन होता है। क्या होता है? उन होता है। अच्छा कभी कभी सर एक और पॉइंट होता है, आपसे कभी कभी उन लगा देता ऐसे, ये गलत होता है। आपको गूगल में कई जगह कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा, लेकिन वास्तविकता आपका यह है कि आपका ना आधा नहीं होता है, चाहे वो 19 हो, चाहे आपका 39 हो, चाहे 29 हो। ठीक है ना, तो डैश वाला नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको जब ना दिया गया हो तो हमको मानना पड़ता है। हमने कहा हम मजबूर हैं, हमको प्रश्न के अकॉर्डिंग जवाब देना पड़ता है ना। तो वैसे शुद्धता यही होती है कि आपका उन ही होता है, वो भी पूरा होता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है देव जो महान है या किस समास का है। हमने कहा सर यहाँ पर 28 नंबर दिया और आपका जवाब हो जाएगा ये कर्मधारय है। हम ना देव जो महान है, हमने कहा सर जो शब्द लगा दिया इसका मतलब यहाँ से हो रहा है ये कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास बनेगा। अगला है गिलास में थोड़ा दूध है, और थोड़ा दूध है तो हमने कहा विशेषण पूछा गया है ना। दूध दिया मटेरियल नाउन और थोड़ा दिया, इसका मतलब क्या होगा? नपातुला है, और नपातुला जो होता है उसको परिमाणवाचक बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी भी हो जाएगा। वैदिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वैदिक शब्द दिया गया 30 नंबर में। हमने कहा वैदिक में सर क्या होगा? वैदिक। तो वैद शब्द जो होता है वेद, है ना, वेद से बनेगा वैदिक। तो हमने कहा सर यहाँ पर एक पूछा गया प्रत्यय, तो आपका जवाब हो जाएगा एक बन जाएगा डी नंबर। अगला है सही पहचान कर डालिएगा। यहाँ पर 31 नंबर में देखो भैया, हमने कहा यह काम पहले करो, ये कह रहा है यह काम पहले करो ना, करने के तरीके को बता रहा है पहले करो, यानी आपका जवाब सही पहले ही हमको राइट लग रहा है। बाकी देखना है यह कार स्नान से पहले कर लो, तो हमने कहा यह कार स्नान से, ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया बनेगा, तो ये तो आपका होगा नहीं सर जी, है ना। तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे सर जी पहला ऑप्शन लगाइए बेस्ट होगा, तुम भरोसे लायक नहीं है, यहाँ पर संबंध को लगाएंगे, लेकिन आंसर आपका बनेगा पहला वाला बनेगा। ठीक है, कौन बनेगा? तो इस क्वेश्चन की स्क्रीन शॉट लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है आपकी परीक्षा में। जब आप पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन कर दे, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है ये क्रिया विशेषण है, यानी पहला शब्द यहाँ पर जो दिया गया है ये शब्द करो, यानी क्रिया के बारे में करो दिया गया है, तो ये इसकी क्रिया को बता रहा है। ठीक है ना, विशेषता बता रहा है। अब हमने कहा यह कार्य स्नान से पहले करो, तो हमने कहा यहाँ पहला शब्द जो आपका हो रहा है ना वो दिया गया संज्ञा, संज्ञा दिया स्नान, और स्नान के बाद आकर उसका हो रहा है, तो ये संबंध को दर्शा रहा है। स्नान से पहले, तो ये संबंध को दर्शा रहा है, स्नान से पहले यानी संबंध दर्शा दिया। हमने कहा राम और श्याम दिया है, तो यहाँ पर राम और श्याम समुच्चय के हिसाब से बनेगा, और यहाँ पर तुम भरोसे लायक नहीं हो, तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमने कहा विस्मयाद बोधक है, यानी यहाँ पर दिया गया है, तो हमने कहा तुम भरोसे लायक नहीं हो, और नहीं हो तो नकारात्मक दिया है।
ये क्वेश्चन जल्दी कोई नॉर्मल टीचर बता नहीं पाएगा। समझ में आया ना? नॉर्मल टीचर जो आपका होगा, आज के टीचर होंगे जो आपको हिंदी पढ़ाने लगे होंगे, भले ही वो टीचर आपकी कहे अलग के हो, मैथ के हो, रीजनिंग के हो, वो जल्दी बता नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो ये पॉइंट जो आपके होते हैं आपको डिफरेंस कर रहे हैं और ये सही पहचान आपके ए के साथ हो जाएगी। क्लियर है? सर अगला क्वेश्चन दिया गया है तरुण शब्द का विलोम इनमें से क्या है? तरुण शब्द का विलोम पूछा गया है। जो आंसर की देखकर पढ़ाते हैं ना उनके बस की बाहर नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आपके है ना आंसर की से बता देंगे घटाक से, लेकिन जब डिस्क्राइब करना पड़ेगा तो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो आंसर की को देखकर तो यूट्यूब में पढ़ाने वाले बहुत आपके परेशान मत हो। तो ये तरुण शब्द का विलोम क्या है? 32 नंबर में तरुण शब्द का दिया गया है। हमने कहा तरुण मतलब होता है क्या? तरुण मतलब उस प्रकार से होता है जो बिल्कुल नया होता है, जवान होता है। हमने कहा इसका हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा, यानी वृद्ध बनेगा। क्वेश्चन एक और आपसे कह रहा है अनुमति शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन है? हम आपको अनुमति देते हैं, आप कमेंट करिए। हम आपको सहमति देते हैं, यानी आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, आपका सहमति बन जाएगा। अगला है पत्र का बहुवचन हिंदी में सजी क्या होगा? तो हिंदी आपसे पूछा गया तो पढ़ तो हिंदी रहे हैं। हमने कहा पत्र का सजी पत्र आपका है, बहुवचन पूछा गया पत्र होता नहीं है, तो यहाँ पर पत्र का बहुवचन हिंदी में पत्र होगा, याद रखना है। ठीक है ना? यहाँ पर आंसर आपको सी देना है, गलती ना करना। संचारी भाव की संख्या पूछा गया है। हमने कहा संचारी भाव की संख्या 33 होती है। 34वां संचारी भाव कवि देव के अनुसार कहते हैं छल बनेगा। तो छल नामक जो आपका होता है संचारी भाव, ये कवि देव के अनुसार है। किसके द्वारा? एक कवि थे आपके देव, हम नहीं है भैया, हम वाले कवि नहीं है, ये कवि देव एक और आपके थे। ठीक है? उनके अनुसार छल जो आपका था वो 34वां था, याद रखना है। अगला दिया है पितृनुमति शब्द का संविच्छेद करना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका 36 नंबर दिया गया है ना, ये सर क्या है? हमने कहा पितृनुमति दिया गया है। अब यहाँ पर आंसर आपका बनेगा 36 में क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का जवाब दे दो भैया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पितृनुमति का संविच्छेद जो बनेगा इनमें से क्या बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया? दमदार क्वेश्चन दिया गया है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर आपका 36 जो जवाब देंगे इस क्लास के हम टॉपर घोषित कर देंगे आज के बाद। इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले को आज हम टॉपर घोषित करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। चलो भैया जल्दी बताओ। यहाँ पर 36 को ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। तो डी नंबर तो सर जी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसा यहाँ पर छोड़ा नहीं है कि गुण संधि बन सकता है ना? गुण संधि आपका नहीं होगा, इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, है ना? कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ठीक है? बाकी हमने कहा सर अगर पित्रानुमति होता, अगर पित्रानुमति होता यानी त्रा में बड़ा की मात्रा हो जाता तो हम लोग सजी दीर्घ संधि की ओर चले जाते, दीर्घ संधि की ओर चले जाते, लेकिन दीर्घ संधि भी आपका नहीं होगा। तो हमने कहा सर इसको तोड़िए पहले तब समझ में आएगा। हमने कहा इसको तोड़ोगे तो निकलेगा सर पित्र, क्या निकलेगा? पित्र निकलेगा। और क्या निकलेगा? अनुमति निकलेगा। क्या निकलेगा सर? अनुमति निकलेगा। तो हमने कहा सर ये त्रा शब्द आपका लगा हुआ है। अब आपको पढ़ाया गया एक यण संधि आपका होता है। हमने कहा सर यहाँ पर ऋषि और आ से बनेगा। क्या बनेगा? ऋषि और आ से बनता है, तब ये रा बनता है। और जब ये रा बनेगा आधा तो आप कहेंगे सर यण संधि में आएगा कि जब या के साथ वा के साथ या रा आधा अक्षर होते हैं तो यण होता है। ये क्वेश्चन अलग ही प्रकार का था। ठीक है? यह अलग ही प्रकार का क्वेश्चन था, कंफ्यूज करने वाला, क्योंकि ये दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पित्रानुमति बन जाता है, कभी कभी आपका बड़ा की मात्रा लगा देता है तब दीर्घ में चले जाते हैं। ठीक है? चलिए सर क्वेश्चन दिया गया है यार इनमें से कौन शब्द है जो परिकर का निकार्थी आपका नहीं है? हमने कहा नहीं शब्द लगा दिया यानी खेल गड़बड़ कर दिया, है ना? वैसे तो आप लगा देते परिकर यानी नौकर। तो हमने कहा सर कमरबंद है, परिवार है, समूह है। यहाँ पर जो दिया छतरी, छतरी नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है सर जी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई खुद से करिए, परीक्षा जरूर निकलेगा, है ना? थोड़ा बहुत हेल्प हमारी मिलती रहेगी और आपको आगे कारमा मिलता रहेगा। भारत की जनगणना किस सूची का विषय है? तो सर ये बताओ जो जनगणना है वो कहां से ली गई है? जनगणना जो आपकी होती है ये सर आपके संघ सूची का विषय, ऑप्शन आपका सी है। शायद होमगार्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है। क्वेश्चन है क्या बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? हमने कहा सर बृहद हिमालय है और लघु हिमालय है। यहाँ पर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, इनको अलग करने वाली जो रेखा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर ये रेखा जो होती है उसको बोलते हैं मेन सेंटर थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन सेंटर थ्रस्ट कहा जाता है। इसका आंसर बी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? सर भूमध्य रेखा को बात पूछ के तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती कांगो, जो कि आपकी जहरी नदी है। अगर आपसे पूछे सर जी कि आपकी कर्क रेखा को कौन काटती है तो कर्क रेखा को हमारे भारत की है माही नदी काटती है। सर आपसे पूछे कि आपकी मकर रेखा को कौन काटती है तो आपकी एक रेखा है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में लिम्पोपे नदी है। कौन है? लिम्पोपे नदी है। लिम्पोपे नदी आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तीनों चीजें हो गई कंप्लीट। सर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था? सर पेश करने की बात किया है 122 नंबर में पेश किया गया था, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आएगा क्या कि लगा दो सर जी 101, बस काम खत्म करो, इसमें बहस ना करो, है ना? लेकिन हमने कहा क्वेश्चन पूछ लिया अलग तरीके से। यहाँ पर दिया है पहली बार जो पेश किया गया था वो 122 नंबर का विधेयक पेश किया गया था, याद रखना है। और सर जी जो पारित हुआ है ये पारित हुआ था सर जी कौन है? ये आपका 101 नंबर का। तो इसका मतलब सर जी क्या हो गया? हमने कहा सर जी देखो विधेयक कोई कुछ भी पेश करता रहता है ना? यानी कि बोलने को हम कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे, अपने वादे हम कुछ भी करते रहे, है ना? सदन में लेके जाएंगे अपना पत्र की सर इसको पारित करो, तो पारित नहीं हुआ है। लेकिन जो पारित हुआ है वो आपका कौन सा पारित हुआ था? 101 नंबर वाला पारित हो गया। तो इसका मतलब जो विधेयक बना, अधिनियम बना 101 के तहत बना था। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित क्रांति अन्याधिकरण की स्थापना कब की गई थी?
आप लोग होशियार हो गए, हम समझ गए कि आप लोग होशियार हो गए हैं। पहले से आप लोगों में बड़ा बदलाव आ गया है। जब से होमगार्ड की परीक्षा हो गई तब से आपके चेहरे में अलग ही प्रकार की रौनक आ गई है, जीके को समझने की ताकत बढ़ गई है। देखो भाई 42 नंबर दिया और 42 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये 18 अक्टूबर सन 2010 में हुआ था। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर हुआ था। यानी जो हमने कहा पर्यावरण संरक्षण, वनों का संरक्षण, उनके बचाव या प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए शुरुआत हुई थी ये एनजीटी की, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किस उद्देश्य की गई थी। यानी ये डब्ल्यूटीओ पीछा नहीं छोड़ रहा भैया, है ना। इस बार को डब्ल्यूटीओ पीछा नहीं छोड़ रहा है। होमगार्ड में लगभग 5-6 शिफ्टों में 6 शिफ्ट में पेपर हुए, 4 शिफ्ट में क्वेश्चन आया है डब्ल्यूटीओ से, और यहां भी क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। सर याद रखना दुनिया के देशों के बीच नियम आधारित मुक्त व्यापार, यानी हमने कहा सर ये व्यापार दिया है और व्यापार का काम व्यापार ही होगा, उसका काम दूसरा नहीं होगा, तो व्यापार वाले काम व्यापार ही करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस को राज्य विषय में रखा गया था। तो भैया पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है। अब आप कहेंगे सर याद रखिए 7वीं अनुसूची है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट इसका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है धन या संसाधन चुराने के लिए, समझिएगा बात को, कि धन या संसाधन को चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तन को क्या कहा जाता है। सर बताइए इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ भाई। इसे आंसर क्या होगा, इसे बोला जाता है सलामी हमला। क्या कहते हैं, हमने कहा सर जी आपसे ये क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको नोट करना ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नया है कि धन या संसाधन चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो सर इसको कहते हैं सलामी हमला कहते हैं। क्या कहते हैं, सलामी हमला कहते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ठीक है ना, डीडॉस मत लगाइएगा, यहाँ पर सलामी हमला इसको कहते हैं, स्क्रीनशॉट मारिएगा। भारत में प्रतिबंधित केबीआई का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। भारत में प्रतिबंधित बीकेआई का पूर्ण रूप क्या है, बीकेआई का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो ये होता है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। बब्बर क्या दिया है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, ऑप्शन बी बनेगा, इसको भी नोट करिएगा, ठीक है। ये भी नया क्वेश्चन है, आज आपको याद हो जाएगा बब्बर से, लेकिन वैसे नहीं याद होगा परीक्षा में, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो ये दिया है संयुक्त राष्ट्र की नए, है ना, सबसे नई कोर मानव अधिकार संधि कौन सी आपकी है। चलो भैया अब आपको मिल रहे हैं ना नए नए, है ना। अब हमको लगता है कठिन क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ लोग भाग भी जाएंगे। ऐसा भी होता है कि कठिन क्वेश्चन कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, और जब पेपर आ जाता है तो कहते हैं लो सर जी कठिन क्वेश्चन आ गया, तो कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, ये भी हमने देखा है। सही क्वेश्चन दिया है संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई कोर मानवाधिकार संधि कौन सी है। यहाँ पर 47 नंबर दिया है, हमने कहा सर जी यहाँ पर कोर दिया है कि बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है इसके लिए आता है, ऑप्शन बी है, स्क्रीनशॉट मारिएगा इसका भी। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है आरएनए में थायमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। चलिए बताइएगा आरएनए में क्या मिलता है। आरएनए का फुल फॉर्म भी जानते होंगे आप लोग, आरएनए का फुल फॉर्म जानते हैं, और जब फुल फॉर्म जानते हैं तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा सर आरएनए थायमीन के स्थान पर, क्योंकि थायमीन को तो हटा दिया है, ऑलरेडी थायमीन को हटा दिया है, इसके स्थान पर एक नाइट्रोजन क्षार होता है, और नाइट्रोजन क्षार होता है इसको कहते हैं हम लोग यूरेसिल। क्या कहते हैं, यूरेसिल कहते हैं। तो आप आंसर आपका डी होगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या है, रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है। दोबारा जब हम आपको पढ़ाएंगे ना, दोबारा पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग ऑटोमेटिक इसको आंसर लगाते चले जाओगे, कोई भी कठिन क्वेश्चन को आसान कर दोगे अगर आप लगाते चले जाओगे, ठीक है। हमने कहा रेडियो एक्टिवता की जो इकाई आपकी क्या है 49 नंबर में, तो जवाब सही हो जाएगा सी, ये बैक्यूरेल हो जाएगा, बैक्यूरेल बनेगा। सब मत लगा दो, यहाँ पर बैक्यूरेल लगाना है, ठीक है ना। रेडियो एक्टिवता की इकाई पूछा गया, ना कि खोज पूछा गया, बैक्यूरेल होता है, यानी सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है। अखिल भारतीय सेवा है 312 है। हमने कहा था हमारी जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा इसी में आपकी सर्वोच्चतर है, इसी की वजह से आपकी उच्चतम है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगर आपसे कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, बताइएगा। सर जी हम मैथ के टीचर नहीं हैं, हम हिंदी के टीचर आपके हैं। हमने बीए किया है, बीए के बाद हमने एमए किया है, एमए के बाद हमने बीएड किया है, बीएड के बाद सीटेट किया है ना। तो हम भैया मैथ के टीचर है नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बीए किए, बीएससी नहीं किए, ठीक है ना। तो मैथ तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन तो हम पढ़ा देंगे, नॉर्मल पढ़ा देंगे, चुटपुटिया वाले क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पर दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। सर 51 नंबर दिया, 51 की बात करते हैं, ये हुआ था 1972 में। क्या हो जाएगा, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। हमें याद आ रहा है क्वेश्चन होमगार्ड में परीक्षा में पूछा गया था, याद रखना ये 2 जुलाई को हुआ था, याद रखना है 2 जुलाई 1972 को हुआ था, याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो पाकिस्तान जो आपका बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था उसमें शांति के लिए हुआ था। क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है। पिंजर उपन्यास की लेखिका पूछा गया 52 नंबर में, आपका जवाब सही हो जाएगा ये अमृता प्रीतम है, ठीक है। पिंजर उपन्यास से लेखिका है अमृता प्रीतम, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, नोट करिएगा। क्वेश्चन गया है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था। चलिए सर बताना है आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था। 53 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा सर लॉर्ड वेलेजली ने, है ना। सहायक संधि कौन जाने जाते हैं, वेलेजली को जाना जाता है। इनका जो नीति आपकी रही है वो आपकी कब 1798 से देखा जाए तो आपके 1805 तक इनका समय आपका रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे महावीर स्वामी को कैवल यानी ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर आपकी हुई थी। चलिए सर कैवल मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। हमने कहा सर यहाँ पर 54 नंबर है, जवाब सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रिजुपालिका नदी आपकी है, ठीक है। कौन, रिजुपालिका, ये बात हो रही है आपके महावीर स्वामी की। अब आप कहोगे सर जी निरंजना लगा दो, निरंजना होता है बुद्ध से, किससे है, तो आपके बुद्ध से जुड़ा है। क्वेश्चन आपसे दिया गया मध्यकालीन
तत्कालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? प्रथम महिला शासिका थी आपकी कौन? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी बनेगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा दिल्ली सल्तनत काल की। अगला दिया गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है हर एक मॉडल पेपर में। नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली का संचालन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? कम से कम ये 3-4 बार क्वेश्चन हमको लगता है मिल गया होगा, याद है कि नहीं? अगर आपने यहाँ पर एग्जामपुर का मॉडल पेपर लगाया होगा तो कम से कम ये तीसरी बार हमको लग रहा है मिला है क्वेश्चन, 56 नंबर वाला, है ना? ये सर आपका है सीबीआईसी से जुड़ा है। हमने कहा सर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली का संचालन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर याद रखना ये है आपका सीबीआईसी। सीबीआईसी यानी हम लोग इसको सर क्या कहते हैं? सीबीआईसी जो आपका होता है, सीबीआईसी जो आपका होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी को पता है थोड़ा बहुत? सीबीआईसी केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, ठीक है, यानी यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जीएसटी कानूनों को प्रशासनिक मदद करता है। इसको हम लोग हिंदी में जानते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड कहते हैं। क्वेश्चन गया उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन हेतु है ना वृद्धि के लिए मिड डे मील योजना सर कब शुरू की गई थी? 57 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा सर बी नंबर है, ये 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन गया और आपसे कह रहा है सर ये क्वेश्चन दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के ओडिसी यानी नृत्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्य किन गुफाओं में पाए जाते हैं? तो सर 58 का ऑप्शन आपका हो जाएगा जो उदयगिरी और खंडगिरी है यानी भुवनेश्वर। क्यों? क्योंकि उड़ीसा में आपका भुवनेश्वर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग लगा गए तो आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है ना? ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में आपके पाए जाते हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य आपके हैं नृत्य के। क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीकी संघ एयू का मुख्यालय कहां पर है? सर 59 नंबर आपका दिया गया है और आप कहेंगे सर ये आदिस अबाबा जो इथोपिया में है, ठीक है, आदिस अबाबा जो इथोपिया में है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय आपके है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन क्या? सऊदी अरब की राजधानी बताइएगा। सऊदी अरब की राजधानी सर यह है क्या? 60 नंबर में सऊदी अरब की राजधानी होगा रियाद। क्या हो जाएगा? रियाद बनेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? 61 की बात करते हैं, जवाब हो जाएगा सर जी 24 फरवरी को। कब मनाते हैं? 24 फरवरी को मनाते हैं। और यहाँ पर दिया क्वेश्चन है कि 1939 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था सर कौन है? ये आपके सिकोर्स्की कौन है? यहाँ पर देखो रूसी वैज्ञानिक नाम भी दिया है। इनमें से नाम देखोगे तो आपका ये जो नाम है ना सिकोर्स्की, ये नाम शब्द से ही पता चल रहा है कि ये रूस का नाम है। आपने देखा होगा रूस के जितने भी आपको मिलेंगे तो आपका ये आधा सा लगभग मिलता है, अधिकतर आपने देखा होगा आधा सा मिलता है। तो इगोर जो आपके हैं सिकोर्स्की ये है आपके हेलीकॉप्टर के आविष्कारक। क्वेश्चन दिया गया है कृष्णदेव राय रचित अमुक्त माल्यदा किस भाषा में है? भैया कृष्णदेव जो आपके राय रहे हैं, कृष्णदेव राय रहे हैं, ये दक्षिण भारत के रहे हैं और दक्षिण भारत में चलता है तेलुगु, तो आपका जवाब सी हो जाएगा, तेलुगु बन जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर दिया है क्वेश्चन है कि बाड़मेर बेसिन, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या किस राज्य के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? बड़े अच्छे नाम है। 64 नंबर ये नाम बड़े हैं। हमने कहा बाड़मेर जिला सुना है कि नहीं जुड़ा है? बाड़मेर जिला सुना है? बाड़मेर जिला सुना होगा, ये बाड़मेर जिला आपके राजस्थान में है। तो एक से पता चल गया सर बाड़मेर बेसिन है, मंगला है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, ये राजस्थान में है। और हमने कहा है कि 2026 में है ना तेल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, ये बन गया राजस्थान। पढ़ाया था ना हमने कि आपका 2026 में नए डाटा के अकॉर्डिंग तेल उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान कर रहा है, तटीय क्षेत्रों को छोड़ दिया है। पढ़ाया था, किसी को याद आया कि नहीं आया है? याद आया होगा थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला भारत में किस प्रकार की कृषि के महत्वपूर्ण उदाहरण है? सभी तो एक ऐसे हैं कि बेचे के नाम से हैं, सब बेचे वाले हैं। यानी हमने कहा सर ये तो आपके लगभग देखा जाए तो ये व्यापार के लिए होते हैं। हमने कहा सर चाय का पौधा लगता है, कॉफी पौधा लगता है, रबड़ का पौधा लगता है, गन्ना का पौधा लगाया जाता है, केला लगाया जाता है। लगाने वाली कृषि बोलते हैं रोपड़ कृषि। क्या कहते हैं? रोपड़ कृषि कहते हैं। और गेहूं होता है उसको बो देते हैं, गेहूं जो होता है उसको बोया जाता है, लेकिन इनको लगाते हैं रोपण करते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में तहसीलदार के ठीक नीचे कौन सा अधिकारी होता है? तो चलिए सर तहसीलदार से मिलते हैं और तहसीलदार से थोड़े नीचे जो होते हैं उनको बोलते हैं नायब तहसीलदार। अभी आपने देखा होगा ये रिजल्ट आया था इस बार को यूपी पुलिस वाला, आपका आईएएस वाला, तो उसमें से ही सब ये पोस्ट आती हैं। जो बहुत अच्छी रैंक होती है उनको आईएएस बनते हैं, फिर आपके डीएम बनाए जाते हैं, फिर उन्हें नायब तहसीलदार बनाए जाते हैं। तो जो तहसीलदार के ठीक नीचे होता है उसको नायब तहसीलदार कहते हैं। ऑप्शन आपका ए बनेगा, नोट करिएगा। सही दिया गया है 1946 में किस कारण से 500 रुपया, 1000 रुपया और 10,000 रुपया नोट बंद कराए गए थे? तो भैया कौन सा कारण रहा होगा? बताओ कौन सा कारण रहा होगा? ऐसा कौन सा आन पड़ी कि भैया रुपया बंद कराना पड़ा? हमने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के समय कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया था। तो डिजिटल उस समय कहां था यार? डिजिटल उस समय कहां था? उस समय डिजिटल प्रक्रिया कहां था? नहीं था ना। इसका आंसर आपका भी लगाना है। क्वेश्चन आपसे और आपसे कह रहा है कि भारतनाट्यम में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करके ऊं का प्रतीक बनाया जाता है? लो भैया क्वेश्चन दिया गया है, भारतनाट्यम में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करके ओम का प्रतीक बनाते हैं? आपने भारतनाट्यम देखा नहीं होगा, भारतनाट्यम देखेगा डांस करते करते उनमें दोनों हाथ को करते हैं और ओम बना देते हैं। ये जब ओम बनाते हैं सर याद रखना, इसको बोलते हैं कटका मुख। क्या बोलते हैं? कटका मुख हस्त कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल्य के अमेरिकी को वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? सर आपका दिया गया है आपको 69 नंबर है और जवाब सही क्या हो जाएगा? 69 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अभिजीत बनर्जी है। कौन है? अभिजीत बनर्जी, यानी आंसर आपका डी इसका राइट होगा। इसका भी नोट कर लीजिएगा। शायद आपके देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बना भी था अर्थशास्त्र से रिलेटेड, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मिर्जापुर जिले में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव यानी मेला आयोजित किया जाता है? 70 नंबर आपको
देना है सर जी 70 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से आपका क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब देना है और खटाखट आंसर आपको देना है। फटाफट जवाब आना चाहिए, खटाखट आंसर आना चाहिए। सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या है। चलो भाई, कोई जवाब गलत नहीं देना है। आज के इस क्वेश्चन का जवाब कोई गलत नहीं करेगा, उम्मीद आपके साथ हम रख रहे हैं। चलो भाई जल्दी बताओ, मिर्जापुर जिले में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मेला होता है। सबके जवाब हमको देखना है ना, और सबको जवाब यहाँ पर देना है। और हम आपको बता दें कि जो चीज हम आपको सॉल्व करा देते हैं यूट्यूब में सबसे पहले करा देते हैं, बाकी भागने की अगर आदत आपकी है अभी भी नहीं सुधरी है, वो सुधर नहीं सकती है, क्योंकि होमगार्ड का पेपर ऐसा आया था और अगर आप हमारे पास जुड़े रहते तो और भी नए प्रकार के मॉडल पेपर सोल्व कराते हैं। अब जब सोल्व कराने का समय आता है तब आप लोग इधर उधर भाग जाते हैं, आपको लगता है दूसरी जगह कुछ नया मिलेगा। असंभव है, हमने कह दिया है असंभव है कि कोई दूसरी जगह नया क्वेश्चन करा दे, ये असंभव की हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के जितने भी मॉडल पेपर होते हैं हम सब करा देते हैं, और पहले कराते हैं, रिवीजन भी करा देते हैं। और दूसरी जगह आपको लगता है कि नहीं आपको शरबत मिलेगा, आपको नियामत मिलेगी तो आप जा सकते हैं, बाकी हमने कह दिया असंभव है। जो लोग पीडीएफ से पढ़ाते हैं वो असंभव है, हमारा जो कंटेंट पढ़ा देते हैं वही कंटेंट आपको दूसरी जगह मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो आप पढ़ते हैं बार बार उसको पढ़ते रहो, खुद से किताबों से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो सर जी क्वेश्चन का जवाब लगभग आ गया है। नेक्स्ट क्लास हम लगा रहे थे ना, नेक्स्ट क्लास भी आपकी है, यहाँ पर यूपी पुलिस की आपकी है, जो कि आपके कौन है तो अंकित भाटिया सर का मॉडल पेपर है, उसको हम लगा भी रहे थे साथ में। तो अगली क्लास भी आपकी है इस क्लास के तुरंत बाद, ठीक है, इस क्लास के तुरंत बाद लाइव होगी। चलिए सर जिसका क्वेश्चन दीजिएगा, आपका जवाब लगभग आ गया है और हमने क्लास का लिंक लगा दिया है। सर ये 70 नंबर दिया, 70 का ऑप्शन हो जाएगा, ये कजरी महोत्सव है। क्या है? कजरी महोत्सव बनेगा। सर यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न से कौन सा अधिकारी है जो तहसील स्तर पर न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्य करता है। यानी जब तहसील में आप लोग जाते होंगे, जब तहसील में जाते हैं तो सर जी वो सर जी क्या करता है, न्यायिक काम करता है और प्रशासनिक दोनों ही करता है। ये होता है सर जी कौन, जो एसडीएम होता है। कौन? एसडीएम यानी उप जिलाधिकारी जिसको कहते हैं। तो याद रखना है एसडीएम होता है, न्यायिक का भी काम करता है और आपकी प्रशासनिक का भी काम करता है। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित डस्टलीग 2026 मिलिट्री अभ्यास की थीम क्या रही है। सर याद रखना है क्वेश्चन पूछेगा डस्टलीग अभ्यास 2026 किनके बीच हुआ, आप तुरंत जवाब दीजिएगा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ। यहाँ पर देखा जाए सर इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम है सेमी अर्बन टेरेन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस था। थोड़ा नया क्वेश्चन आपका है लेकिन नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हुआ स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सर इनको जो सम्मानित किया गया है वो आपका पद्म भूषण दिया गया है। नोट करिएगा, पद्म भूषण, विभूषण नहीं है, पद्म भूषण। और पद्म विभूषण जिसको मिल जाए ये समझ लेना हमारा अनुभव क्या कहता है कि पद्म विभूषण जिसको मिल जाएगा उसका समय लगभग करीब आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिसको भारत रत्न देते हैं या पद्म विभूषण दे देते हैं लगभग उनकी उम्र 70, 80, 90 साल की होगी, यानी पानी के 4-5 साल बाद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। शायद हमको लगता है इसके लिए इनको बाद में दिया जाता है। क्यों भाई, ये हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो अनुभव कहता है कि लगभग ऐसे व्यक्तियों को पद्म भूषण जो विभूषण होता है, भारत रत्न होता है, मिलने के 4-5 साल बाद देखना उनका नाम आपको लिस्ट में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, यहाँ पर देना है। तो सर आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 74 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र आपका है। याद रखना है उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क है ये बुंदेलखंड में आपका, इसका आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन दिया गया सर पद्म श्री मिला है भैया। क्वेश्चन आप देखिए कहीं ऐसा नहीं है बातों में रह गया हो गलत। क्यों भैया देख लो क्वेश्चन आपको जो 73 नंबर दिया एक बार देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बातों में रह गए हूं और क्वेश्चन को गलत कर दिया हो गया हो। एक बार क्वेश्चन आपको देखिए 73 नंबर में, 73 में आपसे कह रहा है रोहित शर्मा को पूछा गया है और रोहित शर्मा को सजी दिया गया है ना, यहाँ पर पद्म श्री दिया गया है ना, पद्म श्री मिलेगा। सी नंबर लगाइए भाई, हमसे गलती हो रही थी यहाँ पर, हमको लगता है बातों में लग गए तो गड़बड़ हो गया। 73 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया 73 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा पद्म श्री मिला है और आंसर की में गड़बड़ी भी है तो हमने गौर भी नहीं किया है, बातों में रह गए, यहाँ पर पद्म श्री होगा। 73 नंबर है जिसको सुधार कर लेना है, इसका आंसर आपका सी बनेगा, पद्म श्री मिला है, ठीक है। 2026 में पद्म श्री मिला है, याद रखना है। अगला दिया गया फार्मा पार्क ये बुंदेलखंड में आता है और 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो सर याद रखना है, आपसे कह रहा है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है। 75 का ऑप्शन सर क्या बनेगा बताओ, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये 75 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कहा इटली में हुआ है। कहां पर हुआ है? इटली में हुआ है। तो आपका जवाब सही क्या होगा? इटली में आपका हो जाएगा, इटली ऑप्शन आपका बी बनेगा। तो भैया इस प्रकार से हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट।